हेलो गाइस, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लाइफस्टाइल चैनल पर। तो आज हम जो है सो डिस्कस करेंगे झारखंड का मोस्ट पावरफुल यूनिवर्सिटी जो रांची यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद जो मोस्ट पावरफुल यूनिवर्सिटी आता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। हो सकता है आप रांची से बिलोंग करते हैं और विनोबा भावे शिफ्ट होना चाहते हो, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से और रांची यूनिवर्सिटी शिफ्ट होना चाहते हो। पर यदि आपको पता हो कि कहाँ पर क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, तो आपको डिसीजन लेने में जो है सो काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगा। जैसा कि मैं विनोबा भावे से मूव करके रांची यूनिवर्सिटी आया, तो मैं आपको बेस्ट बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। दोनों यूनिवर्सिटी जो है सो मोस्ट पावरफुल इसलिए है क्योंकि दोनों के अंडर में मेडिकल कॉलेज आता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, आईआईटी कॉलेज आते हैं, और बहुत सारा स्टेट का मोस्ट ऑफ द कॉलेज इन्हीं के अंदर एफिलेट है। इसीलिए ये दोनों झारखंड के मोस्ट पावरफुल यूनिवर्सिटी हैं और फेमस भी हैं। आपको हर जगह इनका नाम दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कैंपस से। कैंपस जो है सो रांची यूनिवर्सिटी का आपको फॉरेस्ट लगेगा, कैंपस लगेगा ही नहीं। ये एक जंगल है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, गार्डन है, काफी खूबसूरत है। बारिश के मौसम में ये गॉर्जियस हो जाता है, एकदम आपके गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत देखने को ये मिलता है। यहाँ पे जो है सो दो कैंपस है, एक आर्ट्स ब्लॉक है और उसी के जस्ट बगल में एक हाईवे है, और उसके बगल में जो है सो कॉमर्स और आर्ट्स का डिपार्टमेंट है। यानी कि कैंपस के बीच में से एक हाईवे गुजरता है और दो छोटा छोटा कैंपस है, एक साइंस ब्लॉक और एक आर्ट्स ब्लॉक। तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स साइंस ब्लॉक में जाइएगा, और आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट्स ब्लॉक में। एक दूसरे का आने जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैंटीन का। कैंटीन जो है दोनों जगह पे है, पर दोनों का कैंटीन जो है सो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आपको समोसा मिलेगा, चाउमीन मिलेगा और थोड़ा एक दो डिश और मिलेगा। मतलब आपको बस पेट भरना है, आप मज़े नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बस पेट भर सकते हैं, मज़ा नहीं ले सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने बताया दो ब्लॉक है, तो कॉमर्स ब्लॉक में जो है सो कैंटीन है, तो साइंस वाले को काफ़ी दिक्कत होता है। उनको हाईवे जो रोड है हाईवे उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है कैंटीन में खाने के लिए। लेकिन विनोबा भावे में ऐसा नहीं है, आप कैंपस के अंदर जो है सो खाने का मजा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैंपस के बाहर फूड कितना अवेलेबल है। यदि आप किसी पार्टनर के साथ हैं, आपका गर्लफ्रेंड है, तो आप बाहर खाने का एंजॉय करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो है सो रांची यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में ही मोराबादी है, और मोराबादी जो है रांची का हार्ट है। यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ फूड मिलेगा। जितना फूड यहाँ पर अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप का फूड कम प्राइस में, उतना पूरा रांची में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कभी शाम को मोराबादी रोड में आकर देखिए। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको वहाँ पे दूर दूर तक पीने का पानी नहीं मिलेगा। फूड का बात मत कीजिए। आउट ऑफ कैंपस आपको बहुत ही कम खाना मिलेगा, वो भी दुकान खुला रहेगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जेरोक्स शॉप का, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जेरोक्स दुकान होना बहुत जरूरी है। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर में दो जेरोक्स दुकान है, आप वहाँ पे जेरोक्स करा सकते हैं, लेकिन वो खुला नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। और रांची यूनिवर्सिटी का कॉमर्स डिपार्टमेंट जहाँ पे कैंटीन है, वहीं पे एक जेरोक्स शॉप है, वहाँ पे आप जो है सो जेरोक्स करा सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी बंद होता है। तो उसी के कैंपस के जस्ट बाहर एक जेरोक्स शॉप है, वहाँ पे आप जेरोक्स करा सकते हैं। तो उतना दिक्कत नहीं है। उसके थोड़ा आगे जाइएगा तो आपको काफ़ी जेरोक्स दुकान मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों जगह पे जेरोक्स एकदम पूरा अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है। दोनों जगह दो जेरोक्स शॉप है, लेकिन विनोबा भावे में आपको बंद होने का ज़्यादा चांस है। रांची यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट आपको एक खुला मिल जाएगा। और एडमिशन के टाइम में तो दोनों जगह लाइन लगाना पड़ेगा भाई, दोनों जगह लाइन पर लगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। दो ही दुकान है रांची यूनिवर्सिटी में। अब जो है सो एक दो और जेरोक्स दुकान खुला है, तो एडमिशन के टाइम में फिर भी जो है सो भीड़ काफ़ी होता है, मतलब दिक्कत तो होगा ही। इसीलिए आप बाहर से जेरोक्स करा के आए तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम के बारे में हम बात करना चाहेंगे, एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में। तो एग्जाम के दौरान जो है सो एक्सपीरियंस दोनों का ठीक है, दोनों का सेंटर जो है सो एक ही जैसा देता है लगभग। और लेकिन जो आंसर शीट है वो रांची यूनिवर्सिटी का बहुत ही पुराना है, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना, आपको बहुत ख़राब लगेगा उसमें लिखने में। और विनोबा भावे का आप देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत एकदम एडवांस आंसर शीट है, उसमें लिखने में अलग ही मज़ा आता है। 30 पेज रहता है, आप लिख के देखिएगा तो वो आपको बहुत पसंद आएगा। पहली बार जब मैंने रांची यूनिवर्सिटी का आंसर शीट देखा था तो मुझे रांची यूनिवर्सिटी से नफरत सा हो गया था। मतलब क्यों यार, अभी के टाइम में ऐसा आंसर शीट क्यों दे रहे हो तुम, मतलब क्यों दे रहे हो। स्टूडेंट को परेशानी होता है एग्जाम हॉल में लिखने में,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट तो वैसे दोनों जगह लेट ही आता है और आपको मार्क्स भी बहुत ही लेट से मिलेगा यदि आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हो। लेकिन लास्ट सेमेस्टर में हो तो भाई बता दूं, दोनों का रिकॉर्ड है 10 दिन के अंदर रिजल्ट देने का। दोनों यूनिवर्सिटी आपको 10 दिन तक रिजल्ट दे सकती है। हो सकता है आप देख रहे होंगे मुझे पसीना आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस के कारण नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने फैन नहीं चला रखा है क्योंकि जब वीडियो शूट करता हूँ तो फैन का आवाज़ आ जाएगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगा सुनने में। उसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कब मिलेगा। यदि फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 महीना के अंदर मिल जाएगा, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट जो है सो लेट से मिलता है। उसमें भी विनोबा भावे सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट दे देगा। हर चीज़ का डॉक्यूमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्यूमेंट लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई। अभी तक हम लोग को सेमेस्टर 3rd और 4th का सर्टिफिकेट नहीं मिला, कब मिलेगा पता नहीं। बस फाइनल का दे दिया गया ताकि आप कहीं और जाके एडमिशन करवा सके। तो सर्टिफिकेट के मामले में आरयू बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। हम लोग को अभी तक रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं दिया गया है, जबकि बीबीयू में आपको रजिस्ट्रेशन होने के 15 दिन के बाद आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो डॉक्यूमेंट के मामले में आरयू बहुत गंदा है और विनोबा बहुत सुपर है, बहुत ज़्यादा सुपर है। ठीक है। उसके बाद मेन ऑफिस का बात मैं करना चाहूँ कि मेन ऑफिस जहाँ पे सब काम होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो विनोबा भावे का कैंपस के अंदर है और आप इजीली वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और रांची यूनिवर्सिटी का जो स्टडी कैंपस है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, करीबन 10 से 8 किलोमीटर दूर है। आपको डायरेक्ट ऑटो भी नहीं मिलेगा, कुछ दूर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, तभी जाके आप ऑटो ले सकते हैं। और ऑटो लेने के बाद ही आपको मेन ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप अपना काम करवा सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं भाई, क्यों? और उसमें भी वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही डिस्कशन करना पड़ेगा, हर जगह पूछना पड़ेगा। कोई डायरेक्शन, कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ कि कहाँ से आप क्या चीज़ लें, क्या डॉक्यूमेंट करें, कैसा करें, तब जाके आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे भी स्ट्रगल, पर विनोबा भावे में सब कुछ लिखा भी है और आपको इजीली कैंपस के अंदर सब मिल जाएगा। उसके बाद नेचर का बात करेंगे। खूबसूरत सा नेचर है, अवेलेबल है यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का कैंपस में। नेचर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया पेड़ पौधा को। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एक्चुअली डिस्ट्रॉय भी नहीं किया गया, लेकिन वो ऐसा फील्ड में एक सुनसान जगह में बनाया गया जहाँ पे अभी नेचर को डेवलप करने में टाइम लगेगा। पेड़ पौधा बहुत ही कम है। एक छोटा सा गार्डन बनाया गया जो कि मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि पानी नहीं देता है गर्मी के टाइम में। जब बारिश होगा तो वो भी अच्छा दिखने में लगता है। उसके बाद पार्क का बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना पर्सनल पार्क होता है स्टूडेंट के लिए, तो दोनों के पास है। जो विनोबा भावे है उसका पार्क जो है सो कैंपस के अंदर है। आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, बैठने के लिए जा सकते हैं, पर रोमांस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का जो पार्क है उसका नाम है ऑक्सीजन पार्क और कैंपस से बाहर है। ये पब्लिक के लिए भी ओपन है और स्टूडेंट के लिए भी। आप यहाँ पे जाके रोमांस कर सकते हैं, जो करना है आप गर्लफ्रेंड के साथ ओपनली कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वो कैंपस के अंदर है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड है। ये जो है सो कैंपस से बाहर है इसका पार्क, और यहाँ पे पब्लिक के लिए ओपन है। उसमें पब्लिक लोग नहीं जा सकता है विनोबा भावे का पार्क, केवल स्टूडेंट इंजॉय कर सकता है। उसके बाद फैकल्टी का बात करेंगे। फैकल्टी का बात जो मैं करूँगा वो सिर्फ मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ जूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा हूँ, तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट का बात नहीं कर सकता, उसका कंप्लेन नहीं कर सकता और ना ही तारीफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो फैकल्टी हैं वो ऐसा नहीं है कि एक्सेलेंट है, मैं बोलूँगा गुड है, जैसा होना चाहिए वैसा है, पर ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि तारे ज़मीन का फिल्म है जैसा आमिर खान जो है सो सपोर्ट करता है, वैसा स्टूडेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता है। आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। सब टीचर जो है सो नॉर्मल वही पुराना जमाना का टीचर जैसा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बुक लिख करके रखा है, बहुत कुछ है उन्होंने संभाल के रखा है, लेकिन बात यह है कि वो पढ़ाने नहीं जानते हैं। टीचिंग जो एक स्किल है और वो उनके अंदर नहीं है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, आपको तारे जमीन का आमिर खान जैसा वो नहीं पढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बस जो है करना है उनका ड्यूटी वो निभाएंगे और फिर आप चले जाएंगे यूनिवर्सिटी से। और सेम कंडीशन आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा। वहाँ पर भी कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं है, वैसा कोई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये फैकल्टी का बात है। और ऑफिस का बात है तो रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिस बहुत अच्छा है, आपको तुरंत काम मिल हो जाएगा। जो भी काम है ऑफिस का, डिपार्टमेंटल वर्क जो भी है ऑफिस में काम, वो आपको 1 घंटा आध घंटा में हो जाता है। विनोबा भावे का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने ऑफिस वर्क वहाँ पे नहीं देखा है। ये डिपार्टमेंटल ऑफिस का बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का ऑफिस का बात नहीं। उसके बाद प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जो है सो दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। मतलब
जो आपके सिलेबस में मेन प्रैक्टिकल है, सिर्फ एक प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा डिटेल में, अच्छा से करवाया जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता है जो सिलेबस में लिखा है। ऐसा उम्मीद मत कर लेना कि सारा प्रैक्टिकल करवा के आपको साइंटिस्ट बना देगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। ना विनोबा भावे में होगा ना रांची यूनिवर्सिटी में। एक प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, वही एग्जाम में भी पूछा जाएगा और वही आपको डिस्क्रिप्शन करके लिखना है। बाकी प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा, बस कॉपी में लिखवा दिया जाएगा। ये है रियलिटी। और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि रांची यूनिवर्सिटी में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, विनोबा भावे में कम होता है, या यहाँ ज़्यादा होता है वहाँ कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेजिटेशन। जब हम लोग मास्टर में आते हैं या बीएससी में आते हैं, डेजिटेशन का नाम सुन के जो है डर जाते हैं। है क्या भाई, बनाना कैसे? कुछ नहीं है यार, एक प्रोजेक्ट है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, एक असाइनमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं डिटेल नोट्स है। जैसे 10th क्लास में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में लिखते थे, वैसा ही कोई भी टॉपिक ले लेना, कोई भी क्वेश्चन ले लेना है, उसी को डिटेल में लिखना है। एक एक्नॉलेजमेंट का पेज ऐड करना है, एक सर्टिफिकेट का पेज ऐड करना है, एक डिक्लेरेशन का, एक इंडेक्स पेज ऐड करना है, और एक बड़ा सा टाइटल लिख करके यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, और एक प्रोफेसर जो सुपरवाइज करेगा, जिसके अंडर में तुम कर रहे हो डेजिटेशन, उसका नाम लिख देना। बस खत्म। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने का नहीं है। डेजिटेशन बहुत ईजी होता है। मतलब किसी भी टॉपिक को ले लो, जैसे मॉस्किटो हमको बाइट कर लेगा तो क्या होगा, कितना कौन सा डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है, तो जितना डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है मॉस्किटो के थ्रू, उसको लिस्ट कर देना है। कौन सा डिजीज है, कैसे होता है, कैसे उसका लाइफ साइकिल है, ये सब डिस्क्राइब कर दो, हो गया डेजिटेशन। आपको साइंटिस्ट यहाँ कोई नहीं बनाएगा। जो पहले से प्रोजेक्ट हुआ है, जो डेजिटेशन हुआ है, जो किताब में जिसका पहले से आंसर है, वही आपको करना है। आपको कुछ फाइंडिंग नहीं करना है एक्स्ट्रा। कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, आसमान नीला क्यों है, इसी पर भी आप डिजिटेशन बना सकते हैं आंसर देख करके। उसके बाद अटेंडेंस। तो रांची यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस जो है सो फ्लेक्सिबल है। यदि आप रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं तो आपको टीचर जो फॉर्मेलिटी के लिए एप्लीकेशन मांगेगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर वगैरह मांगेगा, और उसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए दे दिया जाएगा। पर विनोबा भावे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट जूलॉजी डिपार्टमेंट में आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम, आपको भगा दिया जाएगा। आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट और विनोबा भावे में। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ एडमिशन ले करके रखा, उन्होंने कहा कि जिनका अटेंडेंस नहीं था उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। करीबन 150 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था और अटेंडेंस नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट बचे हैं फाइनल ईयर में। फी स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो विनोबा भावे में जो है सो फी बहुत कम है, गर्ल्स और बॉयज़ बहुत कम है। गर्ल्स का करीबन 5 से 6 हज़ार में कंप्लीट हो गया पूरा 2 साल का MSc, और बॉयज़ के लिए करीबन 10 हज़ार का खर्च आया होगा। और हमारे यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में 15 हज़ार तक खर्च आया, गर्ल्स का 12-13 हज़ार तक खर्च आया होगा। लड़की लोग का कुछ कम है, हम लोग का डबल है उसका फी। तो लड़की लोग का करीबन 10 हज़ार तक गया होगा, हम लोग का 15-16 हज़ार तक गया था, और एक्स्ट्रा कुछ खर्च हो गया होगा 1-2 हज़ार, तो उतना इग्नोर किया जाता है। और उसके बाद कोचिंग। तो कोचिंग जो है सो यूजीसी का नाम नहीं सुना है, तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सारा यूनिवर्सिटी को जो कंट्रोल करता है, सेंट्रल का रेगुलेटरी बोर्ड, उसी को बोलते हैं यूजीसी। तो ये क्या करता है, एक फ्री कोचिंग देता है। यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी, तो उसका जो है सो यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच है जो एसएससी, रेलवे और जेपीएससी का तैयारी करवाता है बिल्कुल फ्री में। एक बेसिक सा एग्जाम देना है जो कि आप निकाल लीजिएगा। यदि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो डेफिनेटली निकल जाएगा। सारा क्वेश्चन बस टिक मार देना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और जातीय आवासीय भरिए, डालिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे एक कोचिंग का फैसिलिटी है जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप भी फॉर्म भर दीजिए, ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट कहीं से अरेंज करके, किसी और का भी ले करके नाम एडिट करके डाल दीजिए, हो जाएगा, यदि एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट का बात करेंगे तो विनोबा भावे का वेबसाइट जो है सुपर्ब है। वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, जितना भी डिटेल नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी का जो है वेबसाइट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस कुछ नोटिस मिलेगा, मतलब आपको कभी देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। लेकिन विनोबा भावे का आपको हमेशा ओपन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोटिस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता है। तो वो वेबसाइट के मामले में, ऑनलाइन सर्विस के मामले में विनोबा भावे जो है सुपर है। फी पेमेंट करना है तो पेटीएम से कर सकते हैं, बहुत सारा वैरायटीज। और रांची यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको एक बैंक का लिंक दिया जाएगा, सिर्फ उसी से पेमेंट होगा। दूसरा एटीएम कार्ड यूज कीजिएगा तो होगा भी नहीं। बहुत दिक्कत है यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पेमेंट में। बाकी तो आपको चालान कटाना पड़ेगा। पर विनोबा भावे में
सब कुछ ऑनलाइन है और इजीली हो जाता है। वहाँ पर भी चालान कटाना पड़ता है, पर अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो है सो डिटेल कंपेरिजन था विनोबा भावे और रांची यूनिवर्सिटी का। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि ये जो कंपेरिजन था वो मेरा पर्सनल कंपेरिजन था। तो यदि आपको कोई चीज़ बुरा और अच्छा लगा हो और आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं कैसे नज़रिए से देखता हूँ, ये विचार है, मेरा विचारधारा है। आपका अलग हो सकता है आप मेरा बात नहीं माने, तो अलग बात होती है, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो एडमिशन लेना चाहता है उसके साथ भेजिएगा ताकि उसको पता चले कि वो कहाँ जाना चाहिए, उसको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।